आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों की अनुनाद संरचना लिखिए तथा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन मुड़े तीरों की सहायता से दर्शाइए। तो हमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन सब के बनाने हैं जो नीचे हमको दिए गए, और मुड़े हुए तीरों की सहायता से इलेक्ट्रॉन किस तरफ ट्रांसमिट हो रहे हैं ये दिखाना है। तो एक एक का हम लोग बना के दिखाते हैं। तो ये जो आंसर हैं इनमें सब एक साथ बना के दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर फिनाल यानी C6H5OH का बनाना है, तो यहाँ पर बना करके दिखाया गया है। तो हम इसे आपको समझाते हैं और अच्छे से समझेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, जो ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में ये ऑक्सीजन इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसका जो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो इसको अगर लिखेंगे तो 2,6 लिखेंगे, 2,6। इसका मतलब बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है हमारा, इस ऑक्सीजन में देखिए एक बॉन्ड ये है बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच में। तो एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, और चूंकि ये कोवैलेंट यानी सहसंयोजक बॉन्ड है इसलिए इसमें बेंजीन का 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर के ये बॉन्ड बना होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, और इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उसमें भी एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन है एक ऑक्सीजन का, इधर एक बेंजीन का और एक ऑक्सीजन का, इधर एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब इन दोनों बॉन्ड में ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग हुआ है, और जो 2 बचे उनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना उसमें एक हाइड्रोजन का है, और ये बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना उसमें एक बेंजीन का है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, 6 में से 4 बच गए, इसीलिए ये पॉइंट बना करके 4 इलेक्ट्रॉनों को दिखाया गया है। अब जाहिर सी बात है 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं हमारे, इन 4 इलेक्ट्रॉनों का कैसे विस्थापन होगा ये हमको दिखाना है, और किस प्रकार से अनुनाद संरचना यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के वो इस बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड में शिफ्ट हुए तो ये बॉन्ड बन गया। अब थोड़ा सा हमारी बात को ध्यान देना है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के हैं वो बॉन्ड बनाने में हेल्प किए हैं। बेंजीन का कोई भी इलेक्ट्रॉन ये इस बॉन्ड को बनाने में यूज नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ऑक्सीजन ने चूँकि दिया है बॉन्ड बनाने में इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया गया, ऑक्सीजन पर हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब देखिए जो इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन थे दोनों वो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए इस जगह। अब देखिए चूँकि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन बेंजीन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा, अगर हम इस बॉन्ड की बात करें तो अब देखें चूँकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के यहाँ बॉन्ड बना लिए हैं, तो ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड बनाने में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं डॉट द्वारा, तो फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के जोड़े के रूप में। क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन ने दिया तो ऑक्सीजन पर धनात्मक चार्ज आ गया, और ये जो बॉन्ड टूट करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है तो इस पर ऋणात्मक चार्ज आ गया। कहने का मतलब ये है, हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये बॉन्ड इधर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए समझने के लिए। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये कंपाउंड न्यूट्रल है तो हमें न्यूट्रल ही रखना है। तो चूँकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन आए हैं बॉन्ड बनने के लिए इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया, और ये जो बॉन्ड था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा,
फिर ये बॉन्ड इधर इलेक्ट्रॉनों के रूप में शिफ्ट होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। इसी तरह से देखिए, अब ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, तो ये देखिए यहाँ बॉन्ड बन गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, तो यहाँ पर बॉन्ड आ गया। इस तरह से क्रम से चीज़ चलती रहेगी। और जब ये बॉन्ड यहाँ पर आया, तो देखिए सेम जैसे यहाँ पर था वैसे यहाँ बन गया। तो जाहिर सी बात है बॉन्ड इधर आएगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन फिर वैसी स्थिति में पहुँच जाएंगे और कंपाउंड फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे यहाँ है वैसे यहाँ, इस तरह होता है। अब देखिए नाइट्रोबेंजीन है खा नंबर पर, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए नाइट्रोबेंजीन का मतलब ये ऑक्सीजन, और एक ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, एक सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, C6H5NO2 है। तो जब हम इसको NO2 को बनाते हैं, तो देखिए नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक 7 है, एटॉमिक नंबर। इसको लिखेंगे तो 2,5 लिखेंगे, यानी 5 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास है। अब नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक ये 2 ये, तो 2 1 3 1 4 इलेक्ट्रॉन का यूज हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचा रह गया। अब जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया गया होगा, इसलिए ऑक्सीजन ने ऋण ले लिया, ऋण मतलब कर्जा ले लिया नाइट्रोजन से, इसलिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज लगा है। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन के द्वारा दिया गया है, इसलिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज लगाया गया है, ताकि ये पता चल सके कि ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन का हम लोग बनाते हैं, तो ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, इसको लिखेंगे तो 2,6 आ जाएगा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास है। 6 में से देखिए एक बॉन्ड बना लिया तो 5 बचना चाहिए था, ये एक बॉन्ड में यूज हो गया तो 5 बचना चाहिए, लेकिन है कितने, 2 2 4 2 6। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का है इसके पास। और इसमें देखिए ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया, तो जाहिर सी बात है कि 4 बचेंगे, तो 2 2 4 इसके पास हैं। अब देखिए कैसे बनाएंगे। तो ये ऑक्सीजन की चूँकि विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी। हमने आपको बताया था फोन, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आवर्त सारणी में हमारा फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन चूँकि उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींचेगा, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है एक बॉन्ड टूट जाएगा और 4 की बजाय 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस पर। अब चूंकि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने रख लिया है, इस बॉन्ड में केवल 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, 1 नाइट्रोजन का, तो चूंकि नाइट्रोजन का भी 1 रख लिया है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन का भी 1 रखा है। इसने तो पहले से ही रखा था, तो पहले ही नेगेटिव लगा हुआ है। अब जो है ये इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होगा ऐसे, तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे शिफ्टिंग होगी उसी प्रकार से पॉजिटिव चार्ज लगता चला जाएगा। ये देखिए ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हुई, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हुई, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, इस तरीके से। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, इसकी शिफ्टिंग जब इधर होगी तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जैसा यहाँ था वही चीज़ यहाँ हो गई, बस ये इधर बॉन्ड है, ये इधर बॉन्ड है, इतना अंतर है। तो ये कंडीशन यहाँ पर जैसे यहाँ थी वैसे यहाँ फिर हो जाएगी। यहाँ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव था, ऑक्सीजन पर निगेटिव,
इधर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, केवल पलटा हुआ रूप है बस, बाकी सारा सेम है। तो इस प्रकार से हम लोग इनको समझेंगे। अब देखिए नीचे आ जाता है, यहाँ पर देखिए सबसे मेन बात यह है कि जैसे इलेक्ट्रॉन इधर का स्थानांतरण हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने आपको बताया कि चूँकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और इनमें भी अगर क्रम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो इसीलिए जहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये जुड़ी होंगी तो उधर ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। अब देखिए चूँकि इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों थे, तब हमने आपको फ़ोन बताया, तो फ़ोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका मतलब ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है नाइट्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन के होने के बाद भी ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर शिफ्ट किया या ट्रांसफ़र किया। अब ग नंबर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। अब ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, ऑक्सीजन के 4 बचे, तो 4 बिंदु बनाया। अब ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉनों की। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा डबल बॉन्ड का। यहाँ पर 4 की बजाय 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं इनमें से जो बॉन्ड बना है इनमें से एक इसका कार्बन का है और एक ऑक्सीजन का था। तो कार्बन वाला चूँकि ऑक्सीजन के पास चला गया, इसलिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉनों के मिल करके बॉन्ड बनता है, तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है और ये चार्ज धनात्मक है, तो धन और ऋण के बीच फिर आकर्षण होगा, तो ये धन इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड बचेगा। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड बचेगा तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज फिर इधर आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। तो जब डबल बॉन्ड इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड जैसे ही इधर शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो गया इस वाले कार्बन पर। ऐसे ही हम लोग रिजोनेंस स्ट्रक्चर या अनुनाद संरचनाएं बनाते हैं। अब देखिए इसमें देखते हैं बेंजल्डिहाइड इसको बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। तो यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H लगा हुआ है। अब जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो ये डबल बॉन्ड के जो पाई बॉन्ड है इसको अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो 4 की जगह 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब चूँकि ये बॉन्ड बना है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है एक ऑक्सीजन का, तो दोनों इलेक्ट्रॉन चूँकि इस ऑक्सीजन के पास चले गए, जबकि इनमें एक कार्बन का है, तो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए कार्बन पर धन आ गया, इलेक्ट्रॉन ने ले लिया इसलिए ऑक्सीजन ने ले लिया, इसलिए ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये इधर शिफ्ट हो गया और ये वाला इधर शिफ्ट हो गया डबल बॉन्ड, तो ये वाला इधर शिफ्ट होगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ गया। अब ये वाला इधर शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड इधर आ गया। अब जब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए थोड़ा सा अगर और आप दिमाग लगाएंगे, तो जैसे ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो कार्बन की 3 बैलेंसी हो जाएगी, तो इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि 4 बैलेंसी बनी रहे। अब ये 4 बैलेंसी जब इधर हो गई तो इधर दोनों सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गए, जबकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में होना चाहिए। तब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। अब जैसे ही ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब इस क्रम को जब हम देखते हैं तो ध्यान दीजिए एक के अंतर में होना चाहिए, जैसे डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज, या डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज।
तो एक एक के अंतराल में क्रम चलेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, इस तरह चलेगा। इस क्रम को देखिए नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है। तो यहाँ तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से शुरू करिए तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक के अंतर में सिंगल बॉन्ड है तो फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो फिर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर नेगेटिव चार्ज। अंतर से, एक के अंतर से, जैसे डबल बॉन्ड तो फिर डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। आप देखिए ये सिंगल बॉन्ड अब इधर शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ शिफ्ट होगा तो फिर ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो कंडीशन ये वाली हो जाएगी। जब कंडीशन इस तरह की हो जाएगी प्लस माइनस वाली, तो ये फिर डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो देखिए फिर डबल बॉन्ड बना लिया और कंपाउंड न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह से हम लोग सारी संरचनाओं को लिखते हैं। अब ये बेंजिल कार्बोकेटायन यानी बेंजिल कार्बोधनायन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये इसको थोड़ा देख लिया जाए क्वेश्चन में, C6H5CH2 पॉजिटिव 2। तो यहाँ पर देखते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा जो है मजबूत होता है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉनों की ही शिफ्टिंग होती है। सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सिग्मा पाई बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉनों की इधर शिफ्टिंग होगी, तो ये इधर डबल बॉन्ड के रूप में आ जाएंगे, तो ये CH2 बन जाएगा। जब CH2 बनेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इधर खिसकेगा, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। फिर क्या होगा, इधर वाला इधर खिसकेगा, तो ये इधर आके डबल बॉन्ड हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। कुल मिला के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक के अंतर में रहेगा, जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, एक के अंतर से। अब ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज फिर वहीं चला जाएगा। तो जैसे कंपाउंड पहले था वैसे फिर हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं But2 इन 1 ऑयल कार्बोधनायन। यहाँ पर देखिए नाम गलत लिखा है, 1 2 दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन है, तो But2 होना चाहिए, 1 नहीं। और 1 ऑयल कार्बोधनायन, 1 पर धनायन है इसलिए 1 ऑयल कार्बोधनायन। इसको अंग्रेजी में देख लेते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, हिंदी वाले में थोड़ा गलत भी लिखा है। ये देखिए इस तरह से बना हुआ है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये चूँकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज ये पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, कह रहा इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल्स और नाभिक स्नेही का मतलब है न्यूक्लियोफाइल्स।
तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को प्रेम करने वाले, तो पॉजिटिव जहाँ पर होगा वो इलेक्ट्रॉन को प्रेम करेगा यानी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा तो अब निगेटिव की तो है उसके पास, तो इलेक्ट्रॉनों की तो ज़रूरत है नहीं, तो वो नाभिक को खींचेगा, तो उसे नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल्स कहेंगे। तो नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला अभिकर्मक नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल्स कहलाता है, अर्थात नाभिक खोजने वाला कहलाता है, तथा अभिक्रिया नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहलाती है। तो नाभिक को अपनी ओर खींचेगा कोई तो न्यूक्लियोफिल फाइल्स कहलाएंगे, और वो अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले अभिकर्मक को इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है तो उसे इलेक्ट्रोफाइल्स या E+ कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन चाहने वाला कहते हैं, और अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहलाती है। अब देखिए ध्रुवीय कार्बनिक अभिक्रियाओं में क्रियाधारक के इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। तो ध्रुवीय कार्बनिक अभिक्रियाओं में यानी पोलर ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस हैं उनमें जो क्रियाधारक यानी सबस्ट्रेट है तो उसके इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र पर यानी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। तो ध्यान दे दीजिए यहाँ पर कह रहा है ध्रुवीय कार्बनिक यौगिकों में क्रियाधारक के इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। यह क्रियाधारक का विशिष्ट परमाणु अथवा इलेक्ट्रॉन न्यून भाग होता है। तो इलेक्ट्रॉन न्यून भाग है यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र कहलाता है। नाभिक स्नेही आक्रमण करता है थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इसी प्रकार क्रियाधारकों के इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक स्नेही केंद्र पर इलेक्ट्रॉन नाभिक धनी होना चाहिए, नाभिक धनी आक्रमण करता है ना कि नाभिक स्नेही। यहाँ देखिए सही लिखा है कि इसी प्रकार क्रियाधारकों के इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक स्नेही केंद्र पर, जैसे बात इलेक्ट्रॉन धनी मतलब कि इलेक्ट्रॉन वहाँ ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि नाभिक स्नेही केंद्र होगा वो। जब इलेक्ट्रॉन धनी है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पूरी है, तो नाभिक की जरूरत है, इसलिए नाभिक स्नेही केंद्र पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है। अतः आबंधन अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप यानी बॉन्ड जो बनती है, बॉन्ड इंटरेक्शन जो होता है, उसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन स्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है उससे इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करता है। नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन स्नेही की ओर इलेक्ट्रॉनों का संचलन वक्र तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन स्नेही की ओर इलेक्ट्रॉनों का संचलन, तो जाहिर सी बात है कि नाभिक स्नेही नाभिक को प्रेम करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरफ। तो इसे हम तीर द्वारा दर्शाते हैं, जैसे ऐसे रिजोनेंस में ऐसे तीर द्वारा दिखाते थे, तो यहाँ भी वैसे तीर द्वारा दिखाते हैं। नाभिक स्नेही के उदाहरणों में हाइड्रोक्साइड यानी OH-, साइनाइड आयन Cn- तथा कार्ब ऋण आयन यानी कार्बेन आयन R3C-, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। कुछ आयन सम्मिलित हैं, इसके अतिरिक्त कुछ उदासीन और जैसे H2O, R3N, R2O मतलब जहाँ पर भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे आदि भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण नाभिक स्नेही की भांति कार्य करते। इनके पास चूँकि पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है इसलिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, किसकी, नाभिक की जरूरत, इसलिए ये भी नाभिक की स्नेही की तरह काम करते हैं क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन स्नेही के उदाहरणों में कार्ब धनायन RCH3+ और कार्बोनिल समूह यानी C डबल बॉन्ड O अथवा एल्किल हैलाइड R3CX
जहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु है, ये वाले सब, और उदासीन अणु सम्मिलित है। तो ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं, यानी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, यानी इनमें पॉजिटिव चार्ज है, या ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऑक्सीजन तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज वाले हैं तो इनको इलेक्ट्रॉन खींचने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये हमारे इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। कार्ब धनायन का कार्बन केवल खष्टक होने के कारण इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। कार्ब धनायन यानी कार्बोकेटायन का कार्बन केवल खष्टक होने के कारण इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, यानी खष्टक मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, उसे 8 चाहिए तो 2 की जरूरत है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यून ही है। तथा नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यून है, इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है कि नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, क्योंकि नाभिक स्नेही के पास चूँकि इलेक्ट्रॉन ज़रूरत जिससे ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर देखिए, तो इनसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। एल्किल हैलाइड का कार्बन आबंध ध्रुवता के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र बन जाता है, जिस पर नाभिक स्नेही आक्रमण कर सकता है। तो जो एल्किल हैलाइड है उसका कार्बन आबंध ध्रुवता के कारण, जाहिर सी बात है एल्किल हैलाइड का मतलब हो गया कि कोई ये R3X जैसे है, तो यहाँ पर मान लो CH3 जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, एक और CH3 जुड़ा है, और एक यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया। तो क्लोरीन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पर पार्शियल ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल धनात्मक चार्ज आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि एल्किल हैलाइड का कार्बन आबंध ध्रुवता के कारण, यहाँ प्लस माइनस पोल बन गए के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र बन जाता है। जैसे बात यहाँ पॉजिटिव है, तो अभी ये पॉजिटिव है तो निगेटिव चाहिए, यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र बन जाता है, जिस पर नाभिक स्नेही आक्रमण कर सकता है। तो जाहिर सी बात है नाभिक स्नेही के पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है, तो वो इस पॉजिटिव पॉइंट पर आक्रमण कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित समीकरणों में रेखांकित अभिकर्मकों को नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही में वर्गीकृत कीजिए। तो ये नाभिक स्नेही है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये हमको बताना है। तो देखिए चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है और निगेटिव चार्ज भी है, तो पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है, इसे अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है, नाभिक की, इसलिए नाभिक स्नेही कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए Cn- इलेक्ट्रॉन पर्याप्त है, इसलिए इसको नाभिक की जरूरत है, तो नाभिक स्नेही। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाभिक है, क्योंकि नाभिक में ही पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ऐसे हम लोग समझ लेंगे अभिक्रियाओं को कौन किस तरह की है। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए ये जहाँ तक NCERT में जो नई वाली है उसमें हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आ गया है तो हम बताएंगे, परंतु आप देख लीजिएगा। अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद रीअरेंजमेंट, ये सब रिएक्शन अगर ना हो तो फिर आप ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी NCERT में देख लीजिएगा। तो देखिए हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन हो रही है CH3CH2Br + HS। इसमें क्या हो रहा है, CH3CH2SH + Br- अलग हो जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, अलग हो रहा है मतलब प्रतिस्थापित हो रहा है, तो प्रतिस्थापित होने को सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन। अब चूंकि Br- अलग हो रहा है, माइनस चार्ज है तो निगेटिव तो है ही, तो किसको खींचेगा, ऋण है तो धन को खींचेगा, धन का मतलब न्यूक्लियस, नाभिक, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको हम लोग बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर HCl है, तो HCl क्या करता है कि यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं हुआ है, इसी में HCl जुड़ के कंपाउंड में ही समा गया, यानी जुड़ गया, तो एडिशन हो जाएगा। अब देखिए अगर जो है इस रिएक्शन में ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर,
और ये HCl को तोड़ा जाए तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा HCl। और अगर ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है इसकी शिफ्टिंग हो इस इलेक्ट्रॉन की, जैसे इस तरह दो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो इस तरह से अगर शिफ्टिंग हो तो इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर आक्रमण कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, यानी धन है तो ऋण वाला आक्रमण करेगा, तो ऋण वाले को इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब एडिशन हो जाएगा, क्योंकि ये Cl अलग नहीं हो रहा है, H इसी में CH2 की जगह CH3 हो जा रहा है। और चूंकि ये पॉजिटिव का केंद्र बन गया इसलिए यहाँ पर Cl जुड़ जा रहा है, ये नेगेटिव केंद्र हो गया इसलिए यहाँ पर H जुड़ जा रहा है इस तरह से। तो यहाँ CH3 CCl और ये CH2 जो है CH3 में बदल जाता है। इस तरह से रिएक्शन यहाँ हो रही है। अब देखिए इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए OH माइनस है। अब जाहिर सी बात है कि ये OH माइनस है, ये OH माइनस इस Br को हटा करके खुद जुड़ जा रहा है यहाँ पर। ये OH माइनस इस Br को हटा करके यहाँ पर देखिए H और Br मिलके, यहाँ पर Br हट के Br माइनस, इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। हाँ, ये Br यहाँ से हट के Br माइनस बना ले रहा है और एक हाइड्रोजन इस CH3 से आकर के H2O बना ले रही है OH माइनस के साथ, यानी H प्लस इधर से अलग हो रहा है तो ये H2O बन जा रहा है। और यहाँ पर एक H कम होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जा रहा है। इसका मतलब ये जो Br है ये एलिमिनेट हो जा रहा है, निकल जा रहा है, तो इसलिए C वाली हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, जैसे यहाँ पर बताया गया है एलिमिनेशन। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन एज इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्रोमोइथेन टू गिव एथेन। तो ये हमारा ब्रोमोइथेन है, तो इससे हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकल जा रही है। हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन आर रिमूव्ड, अलग हो जा रही है इस रिएक्शन में देखिए, और ये एथीन बन जा रही है। तो चूंकि रिमूव्ड हो जा रहा है इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको इस तरह समझेंगे कि CH3 का होल थ्राइस CH2OH इस तरह से जुड़ा है। अभी हमारा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो HBr है हमारा, HBr H प्लस और Br माइनस में टूटेगा, क्योंकि जो हैलोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए H पॉजिटिव रखेगा, Br माइनस यानी नेगेटिव रखेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर Br जुड़ जाएगा और ये जो नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर H जुड़ेगा और ये HO मतलब H2O के रूप में अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस CBr CH2 CH3 बन जाएगा और ये पानी अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज वाला पॉइंट बना है जहाँ पर Br आक्रमण किया है, तो पॉजिटिव वाला ये पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए चूँकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर नेगेटिव आक्रमण करेगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये शब्द हटाना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इसके बाद देखिए Br यहाँ पे जुड़ रहा है, ये यहाँ पे जुड़ेगा, तो इसका मतलब इसका रीअरेंजमेंट हो रहा है, पानी निकल जा रहा है,
यहाँ से OH और HBr का H मिलके पानी बना ले रहा है और ये Br यहाँ पर अरेंज हो रहा है OH की जगह, इसलिए इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन विद रीअरेंजमेंट। न्यूक्लियोफिलिक वर्ड थोड़ा गलत है, इसको इंग्लिश में देखते हैं। देखिए इंग्लिश में कहीं न्यूक्लियोफिलिक वर्ड नहीं यूज किया। इन दिस रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, अलग हो रहा है OH, फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट, और Br जुड़ रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, मतलब OH अलग हो रहा है और Br जुड़ भी रहा है, यानी सब्स्टिट्यूशन भी है और रीअरेंजमेंट भी है, फिर से रीअरेंज हो रहा है। तो ये रीअरेंजमेंट भी है और सब्स्टिट्यूशन भी है, तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन विद रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक वर्ड सही नहीं है। अब देखिए आगे आ जाते हैं। कह रहा निम्नलिखित युग्मों में सदस्य सर के मध्य जैसा संबंध है, क्या है संरचनाएं संरचनात्मक या ज्यामितीय समावयव अथवा अनुनाद संरचनाएं? थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर? तो स्ट्रक्चर के जोड़े दिए गए हैं, इनमें क्या संबंध है हमको बताना है। आर दे स्ट्रक्चरल और जियोमेट्रिकल आइसोमर्स? क्या ये संरचनात्मक या जियोमेट्रिकल यानी ज्यामितीय आपस में आइसोमर हैं, समावयव हैं? आर रिजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स या अनुनादी संरचनाएं? ये कहने का मतलब है इसमें। तो यहाँ पर देखिए पहले कंपाउंड में अगर हम देखें तो ये C कार्बन है, ये CH2 है, ये CH3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये CH2 है, ये CH3 हो जाएगा। यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3, तो कीटोन ये C डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 2 3 तीसरे कार्बन पर है, ये तीसरा कार्बन है, यहाँ पर 1 2 दूसरा कार्बन है। तो कीटोन ही है लेकिन कीटोन ग्रुप की स्थिति बदल रही है, तो स्थिति समावयवी इसको कहेंगे या इसी को मध्यावयवी कहेंगे, मेटामर, क्योंकि मध्य में ही इधर उधर घूम रहा है, तो मेटामर भी कह सकते हैं। अब रही बात खा वाले की, तो खा वाले में देखिए D है H है D है H है, इधर H है D है, इधर D है H, इसकी पोजीशन केवल बदल गई है। ये अंतराकाश में, अंतराकाश में पूरा देखे वैसे ही है सब कुछ नहीं अंतर है, केवल क्या है ये D की जगह H आ गया, H की जगह D। तो जो ज्यामिति है इसकी, जैसे ये पश्चिम में है, ये उत्तर में है, अरे ये उत्तर में है, ये दक्षिण में है, ये दक्षिण में D आ गया उत्तर की बजाय, यानी अंतराकाश में इसकी स्थिति बदली है, अंतराकाश में जियोमेट्रिकल, तो इसलिए ज्यामितीय समयावता कहेंगे। जब आप NCERT में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड की जगह पॉजिटिव चार्ज आ गया है, डबल बॉन्ड की जगह। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है के डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव यहाँ आ गया, तो ये डबल बॉन्ड हटा है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगना चाहिए, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो कुल मिला करके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज इस तरह है। इसको थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में भी देख लेते हैं। ये देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 OH माइनस है, ये 2 OH माइनस है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये पॉजिटिव चार्ज,
फिर ये सिंगल बॉन्ड हट के यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पर देखिए जो डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाया गया, जबकि यहाँ दिखाना चाहिए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यहाँ पर दिखना चाहिए था। तो इसीलिए लिख रहा है कि द गिवन स्ट्रक्चर आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, दे आर हाइपोथेटिकल एंड इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल। तो ये हाइपोथेटिकल है, मतलब ऐसा बना दिया गया है, ये कोई रियल मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाया जा रहा है। तो दे गिवन पेयर रिप्रेजेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जोड़ा जो है अनुनाद संरचना प्रदर्शित कर रहा है, कॉल्ड रेजोनेंस आइसोमर। इसको हम रेजोनेंस या अनुनादी समावयव कह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए अनुनाद संरचनाएं लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के हैं वो यहाँ पर दिखाए नहीं गए, लेकिन हम इनको मानेंगे। अब आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।